बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जिसके तुफैल रमजान का पाक महीना अल्लाह ने आता फरमाया। दोस्तों, सहाबा कराम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाज फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कद्र जो हजारों महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोजे को फर्ज फरमाया और उसके रात के कियाम यानी तराबीह को सवाब की चीज बनाया है। जो शख्स इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में फर्ज अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फर्ज को अदा करे वह ऐसा है जैसा कि गैर रमजान में 70 फर्ज अदा करे। यह महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और यह महीना लोगों के साथ गम खारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोजेदार के सवाब की मानिंद उसको सवाब मिलेगा, मगर इस रोजेदार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसात नहीं रखता कि रोजेदार को इफ्तार करा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ नहीं, यह सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहू एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, या एक घुट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। यह ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, और दरमियानी हिस्सा मगफिरत है, और आखिरी हिस्सा आग से आजादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने गुलाम व खादिम के बोझ को, हक ताला शानहू उसकी मफिरत फरमाती हैं और आग से आजादी फरमाते हैं। और 4 चीजों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीजें अल्लाह ताला की रजा के वास्ते, और 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा एकार नहीं। पहली 2 चीजें जिनसे तुम अपने रब को राजी करो वह कलमा तय्यबा और इस्तगफार की कसरत है, और दूसरी 2 चीजें यह हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोजेदार को पानी पिलाए, हक ताला क़यामत के दिन मेरी हौज से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। मुहद्दिसीन को इसके बाज रिवायत में कलाम है, लेकिन अव्वल तो फजाइल में इस कदर कलाम काबिल तहम्मुल है, दूसरे उसके अक्सर मजामीन की दूसरी रिवायत मुईद है। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम की शाबान की आखिर तारीख में खास तौर से इसका वाज फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमजानुल मुबारक का 1 सेकंड भी गफलत से न गुजर जाए। फिर इस वाज में तमाम महीने की फजीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ खास तौर से मुतवज्जह फरमाया। सबसे अव्वल शब कद्र कि वह हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इसका वीडियो दूसरी फसल में मुस्तकिल आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोजे को फर्ज किया और इसके कियाम यानी तरावीह को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावीह का इरशाद भी खुद हक ताला सानुहू की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, उनसे मुराद ताकीद है कि हुजूर उसकी ताकीद बहुत फरमाते थे। इसी वजह से सब अइम्मा इसके सुन्नत होने पर मुत्तफिक हैं। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में से रवाफिज के सिवा कोई शख्स इसका मुनकिर नहीं। दोस्तों, हजरत मौलाना अशाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी ने मासब्त बिस्सुन्नत में बाज कुतुब फ़िक़्ह से नकल किया है कि किसी शहर के लोग अगर तरावीह छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकातला करे। इस जगह खुसूसियत से एक बात का लिहाज रखने की जरूरत है, वही है कि बहुत से लोगों को ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मजीद सुन लें फिर छुट्टी। ये ख्याल रखने की बात है कि ये 2 सुन्नतें अलग अलग हैं। तमाम कलामुल्लाह शरीफ का तरावीह में पढ़ना या सुनना यह मुस्तकिल सुन्नत है, और पूरे रमजान शरीफ की तरावीह मुस्तकिल सुन्नत है। लेकिन इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई। अलबत्ता जिन लोगों को रमजानुल मुबारक में सफर वगैरह या और किसी वजह से एक जगह रोजाना तरावीह पढ़नी मुश्किल हो, उनके लिए मुनासिब है कि अव्वल कुरान शरीफ चंद रोज में सुन लें ताकि कुरान शरीफ नाक़सी न रहे। फिर जहां वक्त मिला और मौका हुआ वहां तरावीह पढ़ ले कि कुरान शरीफ भी इस सूरत में नाकिस नहीं होगा और अपने काम का भी हर्ज न होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा और तरावीह का जिक्र फरमान के बाद आम फर्ज और नफल इबादात के एहतमाम की तरफ मुतवज्जह फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फराइज के बराबर है, और उसके एक फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के 70 फराइज के बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादात की तरफ भी जरा गौर करने की जरूरत है कि इस मुबारक महीने में फराइज का हमसे किस कदर एहतमाम होता है
और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फराइज में तो हमारे एहतमाम की यह हालत है कि सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई, और आज कम जमात तो अक्सरों की फौत हो ही जाती है। गोया सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह के सबसे ज्यादा मोहतम बेशांत, या बिल्कुल कज़ा कर दिया या आज कम नाकिस कर दिया कि बगैर जमात के नमाज पढ़ने को अहले उसूल ने अदा ए नाकिस फरमाया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज बगैर मस्जिद के होती ही नहीं। मज़ाहिर हक में लिखा है कि जो शख्स बगैर उज्र के जमात के बगैर नमाज पढ़ता है उसके जिम्मे से फर्ज तो साकित हो जाता है, मगर उसको नमाज का सवाब नहीं मिलता। इसी तरह दूसरी नमाज मगरिब की भी जमात अक्सरों की इफ्तार की नजर हो जाती है, और रकाते ऊला या तकबीर ऊला का तो जिक्र ही क्या है। और बहुत से लोग तो ईशा की नमाज भी तरावीह के एहसान के बदले में वक्त से पहले ही पढ़ लेते हैं। यह तो रमजानुल मुबारक में हमारी नमाज का हाल है, जो अहम तरीन फराइज में है कि एक फर्ज के बदले में 3 को जाया किया। ये 3 तो अक्सर हैं, वरना जोहर की नमाज कैलुले की और असर की जमात इफ्तारी का सामान खरीदने की नजर होते हुए आंखों से देखा गया है इसी तरह। और फराइज पर आप खुद गौर फरमा लें कि कितना एहतमाम रमजानुल मुबारक में इनका किया जाता है। और जब फराइज का यह हाल है तो नवाफिल का क्या पूछना। इशराक और चाश्त तो रमजानुल मुबारक में सोने की नजर हो ही जाते हैं, और अव्वाबीन का कैसे एहतमाम हो सकता है जबकि अभी रोजा खोला है और आइंदा तराबीह का सहम है, और तहज्जुद का वक्त तो है ही ऐन सहर खाने का वक्त, फिर नवाफिल की गुंजाइश कहाँ। लेकिन ये सब बातें बेतवज्जोही और न करने की हैं। तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार हैं। कितने अल्लाह के बंदे हैं कि जिनके लिए इन्हीं औकात में सब चीजों की गुंजाइश निकल आती है। हजरत मौलाना खलील अहमद साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहू को मुतद्दद रमजानों में बावजूद जौफ और बुढ़ापा की हालत में भी मगरिब के बाद नवाफिल में सवा पारा पढ़ना या सुनाना, और उसके बाद आधा घंटे खाना वगैरह जरूरियात के बाद हिंदुस्तान के कियाम में तकरीबन 2-2.25 घंटे तरावीह में खर्च होते थे, और मदीना पाक के कियाम में तकरीबन 3 घंटे में ईशा और तरावीह से फरागत होती। इसके बाद हस्बे इस्तिलाफ मौसम 2-3 घंटे आराम फरमाने के बाद तहज्जुद में तिलावत फरमाते, और सुबह से आधा घंटे कब्ल सैर तनावुल फरमाते। इसके बाद से सुबह की नमाज तक कभी हिफूज तिलावत फरमाते और कभी औराद व वज़ाइफ में मशगूल रहते। इसफार यानी चांदनी में सुबह की नमाज पढ़कर इशराक तक मुराकिब रहते, और इशराक के बाद तकरीबन 1 घंटा आराम फरमाते। इसके बाद से तकरीबन 12 बजे तक, और गर्मियों में 1 बजे तक बजलुल झूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहजा फरमा कर जवाब लिखाते। इसके बाद जोहर की नमाज तक आराम फरमाते, और जोहर से असर तक तिलावत फरमाते। अस्र से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजिरीन से बातचीत भी फरमाते। बजलुल झूद खत्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में और कुछ कुतुब बीनी में बजलुल झूद और वफाउल वफा ज्यादातर इस वक्त जेरे नजर रहती थी। यह इस पर था कि रमजानुल मुबारक में मामूलात में कोई खास तगय्युर था कि नवाफिल का यह मामूल दायमी या और नवाफिल मजकुरा का तमाम साल भी एहतमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तूल में रमजानुल मुबारक में इजाफा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमजानुल मुबारक के खास मामूलात मुस्तकिल थे उनका इत्तिबा तो हर शख्स से निभाना भी मुश्किल है। हजरत अकदस मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैहि तरावीह के बाद से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूल रहते थे, और यके बाद दीगरे मुतफर्रिक हुफ्फाज से कलाम मजीद ही सुनते रहते थे। और हजरत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी कद्दस सिर्रुहू के यहाँ तो रमजानुल मुबारक का महीना दिन व रात तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बंद और मुलाकात भी जरा गवारा न थी। बाज मखसूस खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाजत होती थी कि तरावीह के बाद जितनी देर हजरत सादी चाय के 1-2 फिंजान नोश फरमाए उतनी देर हाजिर खिदमत हो जाया करें। बुजुर्गों के ये मामूलात इस वजह से नहीं लिखे जाते कि सरसरी निगाह से उनको पढ़ लिया जाए या कोई तफरीही फिक्रा उन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि अपनी हिम्मत के मुवाफिक उनका इत्तिबा किया जाए और हत्तल वसा पूरा करने का एहतमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मखसूस इम्तियाजात में दूसरे पर फाइक है। जो लोग दुनियावी मशागिल से मजबूर नहीं हैं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने जाया कर देने के बाद 1 महीने मर मिटने की कोशिश कर लें। मुलाजिम पेशा हजरात जो 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं, अगर सुबह से 10 बजे तक कम रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना तिलावत में खर्च कर दें तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी जरूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है,
और खेती करने वाले तो ना किसी के नौकर ना औकात के तगय्युर में उनको ऐसी पाबंदी कि उसको बदल ना सकें या खेत पर बैठे बैठे तिलावत ना कर सकें। और ताजिरों के लिए तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक़्त थोड़ा सा कम कर दें या कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें। वो इस मुबारक महीने को कलाम इलाही के साथ बहुत ही खास मुनासबत है। इसी वजह से उमूमन अल्लाह जल्ल शानुहु की तमाम किताबें इसी माह में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम का तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहां से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफे इसी माह की यकुम या 3 तारीख को अता हुए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर 18 या 12 रमजान को मिली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तोरेद 6 रमजानुल मुबारक को अता हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील 12 या 13 रमजानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ खास मुनासबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनकूल है और मशाइल का मामूल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमजान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे और बाज रिवायात में आया है कि नबी करीम से सुनते थे। उलमा ने इन दोनों हदीसों के मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है, इस्तेहबाब निकाला है। बिल जुमला तिलावत का खास एहतमाम जितना भी मुमकिन हो सके करे और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी जाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीजों की तरफ खास तौर से मुतवज्जह फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत का हुक्म फरमाया, कलमा तैयबा और इस्तिगफार और जन्नत के हुसूल और दोजख से बचने की दुआ। इसलिए जितना भी वक्त मिल सके इन चीजों में सर्फ करना सादत समझे और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए जबान से दरूद शरीफ या कलमा तैयबा का भी विर्द रहे और कल को यह कहने का मुंह बाकी रहे, मैं गो रहा रहीन सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। अल्लाह पाक माह रमजान की कद्र और नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।